नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज़। स्वागत है आपने उत्तराखंड में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में नंबर 2 के पायदान पर काबिज समाजवादी पार्टी आज तक उत्तराखंड की सियासत में एक जीत के लिए तरस रही है और 2004 के लोकसभा चुनाव में मिली एक सीट को छोड़ दे तो पार्टी को विधानसभा चुनाव में आज तक एक सीट नसीब नहीं हुई है और इस बार भी पार्टी प्रदेश में 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। और राज्य गठन से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी की चुनावी समीक्षा की जाए तो स्थिति साफ हो जाती है। 2004 में हरिद्वार लोकसभा सीट से राजेंद्र कुमार की जीत ही आज तक पार्टी की झोली में आई है और हर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मतदाताओं को रिझाने में नाकाम साबित हुई है। और 2002 के विधानसभा चुनाव में सपा ने 56 सीटों पर दावेदारी की थी और पार्टी को करीब 8% वोट मिले, जिसमें कुछ सीटों पर हार जीत का अंतर कम रहा। और इसके बाद 2007 के चुनाव में सपा ने 42 सीटों पर दावेदारी की और करीब 6.5% वोट मिले। और वहीं 2012 में सपा 32 सीटों पर चुनाव लड़ी और महज 1.5% ही वोट मिले। और 2017 के चुनाव में सपा ने केवल 18 सीटों पर प्रत्याशी उतारे और वोट प्रतिशत धरातल पर पहुंच गया। और राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी लीडरशिप और केंद्रीय स्तर से अपेक्षाकृत कम ध्यान देने की वजह से सपा उत्तराखंड में अपना जनाधार बनाने में नाकाम रही। हालांकि इस बार सपा दोबारा सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। और पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी यूपी के पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने देहरादून में प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी की और अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि इस बार के चुनावी महासंग्राम में साइकिल पर कौन कौन सवार होगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और डॉक्टर रावत ने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की भेंट पर तंज भी किया है और इस्तेमाल बारूद से धमाके की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश है और राज्य हित में सभी को आपस में मिलते जुलते रहना चाहिए। और सोमवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरीश रावत की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी और तस्वीर के बहाने दोनों दिग्गजों की मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले गए। हरक सिंह रावत इन दोनों दिग्गजों के निशाने पर रहे और सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों ने हरक सिंह रावत से हरीश त्रिवेंद्र की मुलाकात और तस्वीर के बारे में पूछा और सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में हरक कह रहे हैं कि वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मिलना जुलना सामान्य बात है। फिर वो बोले कि बारूद अगर प्रयोग कर दिया जाए और उसे दोबारा भरेंगे तो मैं समझता हूं कि आप धमाका होने की उम्मीद करेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और फर्क इससे पड़ता है कि जनता क्या चाहती है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अच्छा है, सबको मिलते जुलते रहना चाहिए और मैं तो कोटद्वार में सुरेंद्र भाई से मिलना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे मिलते ही नहीं। मैं तो हरीश भाई से भी मिलने को तैयार हूं और चाहता हूं कि त्रिवेंद्र भाई से भी मिलूं, लेकिन वो कटे कटे रहते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में तीसरे विकल्प की उम्मीद जगा रही आम आदमी पार्टी दिल्ली का सियासी करिश्मा उत्तराखंड में दोहराने को बेताब है और उत्तराखंड नवनिर्माण का संकल्प लेकर आप चुनाव रणनीति बनाने में जुटी हुई है। और पार्टी पहले ही 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ ही कर्नल अजय कोटियाल को मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार के दिल्ली मॉडल के दम पर उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा कर रही। हालांकि एक साल पहले ही आप पार्टी ने उत्तराखंड की सियासत में एंट्री की है और सियासी जमीन तलाशने के लिए आप शुरुआत से जनहित और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सक्रिय और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, युवाओं को रोजगार गारंटी देने का ऐलान का सत्ता में आने पर 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरी, बेरोजगार युवाओं को नौकरी लगने तक 5,000 मासिक बेरोजगारी भत्ता, उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का वादा कर चुके हैं। और आप पार्टी 2022 के चुनाव में सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ ही कर्नल अजय कोटियाल मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और इसके अलावा पार्टी ने मुफ्त बिजली गारंटी
और कार्ड रोजगार गारंटी अभियान चलाकर घर घर गांव-गांव तक लोगों तक संपर्क साधने की कोशिश की है। और कर्नल कोटियाल प्रदेश के जिले और विधानसभा क्षेत्र में रोजगार गारंटी यात्रा निकालकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे। और आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार के दिल्ली मॉडल को भी उत्तराखंड में प्रयोग कर रही है। और आपका दावा है कि राज्य के लोगों की तीसरी विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी से काफी उम्मीदें हैं और पार्टी ने जो वादे किए उन्हें सत्ता में आते ही पूरा किया जाएगा।